ओके, तो लास्ट रिजल्ट जो हमने पढ़ा है 13 नंबर, ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि ए और बी अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और जिसमें वो कम्यूट कर रहे हैं, है ना, ए बी जस्ट इक्वल टू बी ए, देन जो ए प्लस बी की पावर एन है उसको हम बायनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं ना। बायनोमियल एक्सपेंशन तो पता ही है ना, ए प्लस बी की पावर एन होता था, तो यू कैन जस्ट यहाँ पर लिखते एन सी जीरो, है ना, ए की पावर एन, एंड सिमिलरली बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन, एंड दिस इज ए की पावर एन माइनस वन एंड बी एंड सो ऑन, इस तरीके से होता था। तो सिमिलरली मैट्रिसेस के अंदर भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन से उसे एक्सपेंड कर सकते हैं इफ द सम इज ए प्लस बी की पावर एन है। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा इफ द प्रोडक्ट या द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूट्स। ओके, Yes. हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कब हम बायनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं बायनोमियल, जब हमारे पास ए बी जस्ट इक्वल टू बी। तो इसके ऊपर हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर ए बी प्लस बी ए जस्ट इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस बी की पावर एन विल बी इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इफ यू आर राइटिंग हियर। 13th रिजल्ट तो समझ में आ गया ना। Yes, sir. हाँ, अगर कम्यूट नहीं करेंगे देन आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये भी सवाल है ना, कि भाई ए और बी हमने हाँ. कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ले लिया, उसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस कम्यूट। तो हाँ. if A and B two square matrices of same order such that AB just equal to BA and that is equals to 0, and N is a positive integer, then we have A plus B। अब तो सारे जो अदर टर्म्स है तो जीरो ही हो जाएंगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ए डी पावर एन प्लस बी डी पावर। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, शायद मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से चीजों को तो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इफ आई एम राइटिंग, इसके ऊपर आ भी चुके हैं क्वेश्चन इस आई आर नेट के अंदर। इफ ए, ये बात तो समझ गई, ए बी इक्वल टू बी ए जीरो है, तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वल टू ए प्लस बी की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। नाउ लेट अस से कि अगर हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m बाई एन, इच एन m बाई एन मैट्रिक्स, एंड p का जो ऑर्डर है दिस इज n बाई p मैट्रिक्स। So the rows of AB, then rows of AB are linear combination of
rows of V and columns of AB are the linear combination of columns of, समझ पाए क्या रिजल्ट कह रहा है कि हमारे पास ए जिसका ऑर्डर है m/n, बी जिसका ऑर्डर है n/p, 110% इनका प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है ना? क्यों? क्योंकि ऑर्डर इज डिफाइंड हियर फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो जो ए बी की रोज आएंगी वो बी के रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, और इसी तरीके से जो ए बी के कॉलम्स होंगे दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। व्हाट मीनिंग ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन? वी नो दैट कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है b that is in a linear combination, तो we have some scalars like this alpha 1, या we have some reals, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी। अगर हमारे पास जहां से भी मैट्रिक्स हम उठा रहे हैं, जो मैट्रिक्स की इंट्रीज हैं वो कहाँ से हम रख रहे हैं? अगर हम रियल से रख रहे हैं तो रियल हमारे पास एज ए स्केलर काम करेंगे। अगर हम उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स इंट्रीज दे रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के नंबर एज ए स्केलर काम करेंगे। तो वी हैव दिस, अगर हम कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, व्हाट मीनिंग ऑफ इट? दिस v vector can be written as alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and plus alpha 3 and v3 and so on up to alpha n and v। तो इफ यू आर राइटिंग हियर कि हम इस v वेक्टर को n हमारे पास वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो वी कैन एबल टू फाइंड सम स्केलर्स, है ना, which makes this v। तो यहाँ पर अगर हम देख सके, ये समझ में आया ज्योति क्या कह रहा है रिजल्ट? Yes, sir. इसको केवल टाइप ही नहीं करना, इनको याद करने से ज्यादा समझने की जरूरत है कि कैसे चीजें हो रही है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, इफ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2/2, 2/2 या फिर हम 2/3 कुछ भी ले लेते हैं, हम टेकिंग एग्जांपल सपोज है। तो हमने मान लो कि एक मैट्रिक्स है, और ये हम ले लेते हैं, सपोज दैट हमने 3/2 ले लिया, है ना, 3 हमने रोज ले लिया, 2 कॉलम्स ले लिया। तो A11, A12, A21, A22 और A31 और A32, ये आ गई तुम्हारे पास। इसका ऑर्डर है 3/2। अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B, जिसका ऑर्डर हम ले लेते हैं 2/2। तो दिस इज B11, B12, B21, अच्छा नॉट A, तो दिस इज B21, B22, ये हमने 2/2 ऑर्डर ले लिया। ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। इन्होंने क्या बोला कि जो ए बी की रोज हैं दैट और द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ बी, बी की रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन। बी की रोज कौन कौन सी है? ये वाली रोज है ना, रोज तो ये है पूरी, दिस इज योर रोज, दिस इज योर R1, वी कैन सी दिस, दिस इज योर R2, है ना। तो अगर हमारे पास, अगर हम रो लिखने जाएंगे तो देखिए, अब ए बी पहले निकाल लीजिए और आप देख पाएंगे क्लियरली जो रिजल्ट कह रहा है। तो दिस इज योर A11, A12, और जब हम यहाँ पर कर रहे हो ना, तो आपको भी पेन चलाना है, आपको अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर चीजों को करना है अपने से। ओके, B11, B12, B21, B22 मल्टीप्लाई करिए फटाफट इसको, देखिए क्या मिलता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, है ना।
तो ये हो जाएगा A11 और A11 B11 प्लस का A12 B21। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर A11 है ना, और B12 प्लस का A12 B2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 का, 21 B11 प्लस का A22 और B21, and similarly this is A21 B12 प्लस का A22 B2, and next is A31 B11 and प्लस का A32 B21, and this is your A31 B12 प्लस का, this is A32 and this is B। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गए। अब जरा देखेंगे हम अपनी चीजों को, ये आपका 3/2 का आएगा, ऑब्वियसली 3/2 का आएगा। अब इसका कोई रो उठाइए आप, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ये एक हमारे पास, इसको एज अ वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, यू आर वांट टू राइट इसको एज अ वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे। ये वाली रो उठा लिया हमने, ये हमने रो ले लिया, ये वाली पूरी रो हमने ले लिया। तो इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज A11 B11 प्लस का A12 B21, और यहाँ पर A11 B12 और प्लस का A12 B22। ये एज अ वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर दो ये मैट्रिक्स ही लिखी हुई है एक वेक्टर फॉर्म में, तो इसको सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग। A11 B12 11 और यहाँ पर A11 B12, ये हो गया। प्लस का हम इसको लिख सकते हैं A12 B21 और A12 B22, है ना। नाउ यू कैन टेक A11 आउटसाइड, A11 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा A11 A12 और प्लस का दिस इज और ये बाहर ले लीजिए आप, A12 बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा A B21 B22। ठीक। अब हमारे पास क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास A11 है, ठीक है। ये तो हमारे पास कोई ऐसा स्केलर हो गया, और ये जो तुम्हारे पास एक फर्स्ट रो है तुम्हारे पास किसकी, B1 की, बी की, हमारे पास बी की फर्स्ट रो क्या है B11 B12, और सेकंड रो क्या है B21 B22। तो इट कैन से, यू कैन जस्ट से दिस इज A11, दिस इज R1 प्लस का A12 एंड दिस इज योर R2। तो ये जो रो थी किसकी, हमारे पास फर्स्ट रो थी किसकी की, AB की, दैट कैन आल्सो रिटर्न द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो ऑफ V1। इसी तरीके से सेकेंड रो की हम बात करेंगे, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी के जो रोज है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके जो रोज हैं वो बी के रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे होते हैं, लिखे जाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम कॉलम्स की बात कर लें, तो ए बी के जो कॉलम्स हैं दैट इन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ए बी, अगर हम बात करते हैं इसके रोज की, तब हमारे पास रोज रिटेन इन द रोज ऑफ बी बी, और अगर हम कॉलम्स की बात करते हैं तो कॉलम्स इज कॉलम्स ऑफ ये चीज आपको ध्यान रखना कि ए बी प्रोडक्ट हमारे पास मैट्रिसेस का होता है। तो क्लियरली वी कैन सी कि हमारे पास इफ, एक बार और हम इस रिजल्ट को पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से दिमाग में जहन में बैठ जाए। If A is an m by n matrix and B is n by p matrix, then rows of AB are the linear combination of rows of B, and the columns of AB are the linear combination of columns of A। क्लियर? समझ में आ गया?
Yes, sir. इस तरीके से चीजों को, जैसे 2 बाई 2 या 2 बाई 3, इस तरीके से लेके ना कोई भी रिजल्ट को अगर मान लो जहन में रखना है तो हायरार्की बन जाती है, तो उसको एक बार कर लिया करो, है ना। जो जनरल मैट्रिक्स होती है A11 इस तरीके से लिख के उसको कैलकुलेशन करके देखा करो कि ये रिजल्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जब इस तरीके से एक बार कर लोगे तो रिजल्ट दिमाग के अंदर छप जाएगा पूरा अच्छे से, ताकि वो एग्जाम्स या प्रॉब्लम्स करते समय याद आ जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत ट्रांसपोज के ऊपर बात करेंगे, फिर थोड़ा डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक पोर्शन है आई विल फिनिश इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लें, उसके बाद हम कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कल जुड़ते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, Okay, sir. अभी आपको कोई कोई चीज पूछना है?